गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं सत्येंद्र कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्यूमरिज क्लासेस बाय सत्येंद्र सर में। और आज हमारी ये दूसरी वीडियो। और थोड़ा सा आपको तकलीफ का सामना कर शायद मेरी जो हैंड राइटिंग है पेन टेप पे अभी मैं सीख रहा हूँ। और थोड़ा सा इसमें आपको दिक्कत हो सकती है, सो प्लीज ज्यादा नहीं, एक दो दिन तक कॉपरेट करिएगा हमारी वीडियोस के साथ। और जितना हो सके जैसे हो सके वीडियोस को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, लाइक करिए अगर आपको पसंद आता है तो। और देखते हैं आगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे एसएसटी के बारे में। और एसएसटी का आज सबसे स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअल में। आज हम पूरा क्लास 6 टू क्लास 12 तक के जो हमारा बेस है। और सबसे बड़ी बात है ना कि देखिए, कोई जैसे बचपन से ये बच्चों के मन में डाल दिया जाता है कि नहीं बेटा तुम तेज नहीं हो, तुमसे ये नहीं हो सकता, तुमसे ये नहीं हो सकता, यूर लूजर। ये पता नहीं तमाम तरह की बातें बच्चों को कह दी जाती हैं और वो उनके दिमाग में बैठ जाता है। उनको बस ये लगता है कि जो भी काम कर सकते हो वो हमारे क्लास के जो अ, तेज बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स एक्टिव हैं वही कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर किसी को भी सही टाइम पे सही गाइडलाइन दी जाए तो वो अपने टारगेट तक पहुंच सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो इसी उद्देश्य से ये हमारा चैनल स्टार्ट हो रहा है। जो भी मैंने 7-8 सालों में लाइसेंस किया हुआ है बच्चों को पढ़ाने से लेकर, और अपने वर्कआउट पे या सेल्फ पे ही जो भी मैंने अपने फीडबैक लिया हुआ देखा हुआ एनालिसिस करने के बाद जो मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं अगर हम लोग सही टाइम पे सही गाइडलाइन अगर बच्चों को प्रोवाइड करें तो उसका फायदा मिल सकता है और फायदा बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं क्लास 6 से लेते हैं क्लास 6 से 12 तक की। पहली बात, वाई वी स्टडी एसएसटी सोशल साइंस, सोशल स्टडीज के अलावा क्यों हम इसको पढ़े। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या हमारे लिए सिर्फ क्लास 6 to 12 या 6 to 12 की अगर हम बात करें तो ओनली एक हमें पेपर की तरह लेना है क्या। नहीं, ऐसा नहीं ले सकते यार। अगर जो बच्चे क्लास 10 तक लेते हैं तो आफ्टर 10th में मैक्सिमम बच्चों को मैंने ये रियलाइज किया पढ़ाते टाइम, ये लगता है कि बच्चों को लगता है कि ये आराम करने वाला सब्जेक्ट है। इस जितना सुना है सुनो, जितना आराम करना है आराम कर लो। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं तो, क्योंकि ये समझ में नहीं आती। हिस्ट्री पल्ले में नहीं पड़ती, ज्योग्राफी पल्ले में नहीं पड़ती, सिविक्स बिल्कुल फाइटर जेट की तरह उठती है। तमाम तरह की ऐसी बातें जो मैंने रियलाइज किया पढ़ाते टाइम ऐसा सामने आता रहता है। बट ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता तो आप देखिए, सिविल जैसे बड़े एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको जीएस नहीं पूछा जाता। और अगर ऐसा होता तो आपको मैथ फिजिक्स और तमाम तरह की चीजों को पूछा जाता। जबकि प्रेफर किया जाता है मैक्सिमम जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू को। ये बात अलग है कि ऑप्शन लोग अपना अपना फेवरेट सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब इसी के साथ हम लोग की आज की जो वीडियो इसी पे चर्चा होगी। और ये बात को ना मैं कहना चाहूंगा, अभी मैं पेन टेप चला नहीं पा रहा और थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से हैंडराइटिंग मेरी अच्छी बन नहीं पा रही, लिख नहीं पा रहा उतना आपके सामने अभी मैं शो भी करूंगा। तो प्लीज उसको थोड़ा सा कोऑपरेट करें। 2-4 दिन में सब सही हो जाएगा, धीरे-धीरे आप चलाना सीख जाएंगे तो सब कुछ हमारी वीडियो एकदम बिल्कुल स्मूथली क्लास की तरह आएगी। एक बात और, हम अदर यूट्यूबर्स की तरह या जो भी आप जान देखते हैं उस तरह से हम क्लास नहीं ले पाएंगे। भैया हम पढ़ाएंगे अपने मन से, फ्री होके, बिल्कुल बिना प्रेशर के। वीडियो चाहे 1 घंटे की हो या आपके 4 घंटे की, जब तक हम उस सेक्शन में उस टॉपिक पे पूरा फुली सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक हम उस लेक्चर को क्लोज नहीं करेंगे। अगर आपको डेप्थ में चलना है, चीजों को एक एक पॉइंट को लेकर समझना है, तब तो आप आपका मोस्ट वेलकम। अगर लगता है कि नहीं आपको सिर्फ ये क्विक क्विक एंड प्ले करना है तो फिर शायद आप मेरे वीडियो में ज्यादा दिन तक ना टिक पाए। क्योंकि मैं जब तक अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ बच्चे को जब तक दिमाग में बैठ ना जाए कि नहीं एक एक चीज एक एक पॉइंट, तब तक मेरे ख्याल से बच्चों को अधूरा छोड़ना या किसी भी टॉपिक को अधूरा अधूरा छोड़ना जायज नहीं होगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए पहले हम बात करते हैं एसएसटी क्यों जरूरी है। वाई वी लर्न स्टडी एसएसटी, सोशल स्टडीज, सामाजिक विज्ञान के जरूरी पढ़ना। तो इसका पहले स्कोप समझ लीजिए आप। इसका स्कोप कहीं ना कहीं आप देखेंगे, आपको भले ही आईआईटी करना हो, नीट करना हो, जो भी करना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी आप गवर्नमेंट एग्जाम में जाओगे तो आपको 99% जगहों पे, 95 to 99% जगहों पे जीएस आपको मिलेगा ही मिलेगा। जिस चीज से आप जितना दूर भागेंगे वो चीज आपके पास नहीं आएगी और कहीं ना कहीं वो चीज आपको दिक्कत करेगी। ठीक है।
तो उससे अच्छा है कि क्यों ना हम स्कूलिंग टाइम पे ही ऐसा स्टडी करें, स्कूलिंग के टाइम पे ऐसी स्टडी की जाए कि एक तो हमारा स्कोरिंग अच्छा हो जाए, स्कोरिंग अच्छा खासा हो जाए, और स्कोरिंग के साथ साथ हमारा कहीं ना कहीं, स्कोरिंग के साथ साथ हमारा जो फाउंडेशन है वो बेस्ट हो जाए। आप देख रहे हो कि यूपीएससी में जो भी टॉप कर रहे हैं, या जो भी इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, खास इंग्लिश मीडियम के, जो भी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जो भी आ रहे हैं, आपको क्या लगता है इनकी तैयारी आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर पीजी के बाद ये लोग इतनी जल्दी से, मतलब इतनी जल्दी पा जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा एक्चुअल में नहीं है। कंडीशन ये है कि उनका फाउंडेशन जो होता है, उनका फाउंडेशन अपनी जगह बहुत बेस्ट है। और फाउंडेशन, आप कई सारे एनालिसिस करेंगे, कई सारे टॉपर्स अगर आप वीडियो देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको लगेगा कि उन्होंने आफ्टर ग्रेजुएशन प्रिपरेशन नहीं चालू की। उनकी तैयारी कहीं ना कहीं क्लास 8, 9, 10 से उनके दिमाग में था कि नहीं, हमें आगे चल के भले ही हमारा इंजीनियरिंग करना हो, मेडिकल में जाना हो, हमको ये करना ही करना है। तो उससे अच्छा है कि हम अपना फाउंडेशन इतना बेस्ट कर लें कि हमें बेस की जरूरत ना पड़े। और वो तभी हो पाएगा जब आप सोशल साइंस में एक एक वर्ड को, एक एक कंटेंट को, एक एक हेडलाइंस को आप एक कंसेप्चुअल बेसिस पर समझेंगे। मैंने मैक्सिमम टीचर्स को भी देखा है, मैक्सिमम बच्चों को भी मैं जानता हूँ कि उनको बस लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, जो हुआ सो हुआ, रट्टा मार दिया, 60%, 70% आ गए, 80% आ गए, मम्मी खुश, पापा खुश, पूरा अगल बगल के सब लोग। सॉरी टू से, बट मुझे फैक्चुअली बातें बोलनी पड़ रही है, क्योंकि अगर हम ऐसे पढ़े तो शायद रिजल्ट हम लोग का लॉन्ग टर्म का कहीं ना कहीं चीजें रिजल्ट पे आपके इफेक्ट डालेंगी। और आप बिलीव नहीं करोगे, क्लास 9 के एनसीईआरटी, क्लास 8 to 6 to 12 के एनसीईआरटी उठा के देखिए, स्पेशली 9 to 12 एनसीईआरटी उठा के देखिए, और मेरी बात मत मानिए, कोई सा भी पीवाईक्यू से उठा लीजिए। जब आप पीवाईक्यूज को देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम ज्योग्राफी के, सिविक्स के, इनफैक्ट आपकी हिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो सिविल का एग्जाम हो, आपको उसी बेसिस पे पूछे जाते हैं। अगर आपको देना है, सिविल फीचर देना है, आपको आगे जो भी चीजें एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम, स्टेट पीसीएस देना हो, एनडीए देना हो, सीबीएस देना हो, तो मेरी यही राय रही कि आप लोग थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करें। और किताबों को बिना रीडिंग किए आप सोचें कि सिर्फ क्लास से काम हो जाए, तो शायद मुझे लगता है कि थोड़ा कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि किताबों को अपने लेक्चर में समेटने की कोशिश करूं, लेकिन फिर भी मेरी एक आपसे राय रहेगी, मैं हर बच्चे को बोलता हूँ, देखिए एज ए टीचर, एज ए गाइडर होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि आप सभी को एक अच्छा खासा ओवरव्यू दूं, अच्छे से समझाओ, ठीक है? क्योंकि मेरे डिक्शनरी में डिस्क्रिमिनेशन वर्ड है ही नहीं। मैं अपने फायदे के लिए किसी को भी गलत एडवाइस नहीं दे सकता कि नहीं बेटा, ये ऐसा करो, ऐसा करो। जो भी बात करता हूँ एकदम बिल्कुल मुंह पे ऑथेंटिक, और जो शायद इस बात का मुझे कई लोग को बुरा भी लग जाता है, और कई लोग को इससे फायदा भी होता है, जो सोचते हैं कि नहीं, सब ने जो भी कहा अच्छा कहा। तो मेरा उद्देश्य यही रहे कि मैं आपको जो भी डाटा दूं, जो भी ऑथेंटिक मैटर दूं, उससे आपको कहीं ना कहीं फायदा हो, बट आपको पेशेंस रखना होगा, अच्छे तरीके से रखना होगा। मेरे साथ आप लोग जुड़िए मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। और आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जीएस का सेक्शन होगा, जो मैं पूरा ऑल जीएस कवर करूंगा, उसमें हम लोग कर लेंगे। बस एक छोटी सी मेरे पास प्रॉब्लम वही आ रही है, थोड़ा सा पेंटें की समस्या आ रही है, बट उसको भी हम लोग मैं कोशिश करके सॉल्व सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? तो चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं पेंटअप के माध्यम से, और उम्मीद करता हूँ कि सब सही चलेगा पेंटअप। चलिए, तो हम लोग, एक चीज तो हमने देख लिया कि जो भी बच्चे, जिस भी बच्चे का टारगेट जो क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, बोर्ड के साथ साथ मैक्सिमम बच्चे हमारे संपर्क में जिन्होंने ह्यूमनिटीज ले रखी है बोर्ड क्लास में। और बोर्ड क्लास में ह्यूमनिटीज लेने का मतलब ये कि साफ साफ क्लियर हो जा रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चे का जो टारगेट है वो जीएस की तरफ, इनफैक्ट सिविल सेवा की तरफ, यूपीएससी की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है? थोड़ा सा मुझे पेंटअप चलाने में दिक्कत आ रही है, बट थोड़ा सा इसको आप कॉपरेट करेंगे। ठीक है? तो इसीलिए इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है यूपीएससी की तरफ। ठीक है? तो अब बात करते हैं कि क्या यूपीएससी हमें आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर पीजी ट्राई करनी चाहिए, या उसके पहले सोचना चाहिए? देखिए, कोई भी बिल्डिंग तभी 2 मंजिला, 3 मंजिला, 10 मंजिला तभी बन सकती है जब उसका बेस सही है। अगर आपका बेस सही नहीं है तो कहीं ना कहीं चीजों को आपको, आप 2-3 साल तक एक्स्ट्रा आपका टाइम
ले लेगा। ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो आपका एक्स्ट्रा टाइम चीजों को कवर कर लेता है, और यही रीजन है कि बच्चे मैक्सिमम मैक्सिमम बच्चे यहीं से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे, मेरी गुजारिश आपसे ये रहेगी, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर नहीं पा रहा हूँ इस चीजों को लेकर। ठीक है, यानी कि मेरा जो contact है, सही से चल नहीं पा रहा है, थोड़ा सा मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल आप चीजों को समझते चलिए, जैसा मैं बोल रहा हूँ। तो आपको क्या करना है अभी फिलहाल, अभी जो मैं न्यू सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ मंडे से मैं जो नया सेशन बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, वो 12th इंग्लिश बैच। ठीक है, उसमें 12th क्लास इंग्लिश के बैच, और उस बैच में 60 में बात कर उस बैच में मैं बात करूंगा आपका। तो कहीं ना कहीं आपको चीजों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आप उसमें चीज को समझें, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस बैच में आने की कोशिश करें। उसका टारगेट ही है 12th बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन तक का जीएस लेके चलना। क्लियर? और हम उसमें पीवाईक्यूज जो सीबीएसई बोर्ड पूछा जाता है, प्लस उसके साथ साथ जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स में बोर्ड में पूछे जाते हैं, उसकी भी चर्चा हम उसमें करेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है, हमारे जो कोचिंग का जो व्हाट्सअप नंबर है, 9453170729, उस पर आप लोग अपना मैसेज करें। ठीक है, और इस पे जुड़ने का काम करें। थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा है, मुझे पेन टैब चलाने में, पेन टैब चल नहीं पा रहा ढंग से, और इसमें मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ा सा। बहरहाल आज की वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा। चलिए, बहुत जल्दी हम आपसे लाइव वीडियो पे मिलेंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करिए, लाइक करिए, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर द डे।